तो मैं शादी ब्याह तो अलग से मैं छोड़ता हूँ, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे थे। आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, शिवपाल चाचा आकर के चले गए और तमाम पूर्वांचल के विधायक अपने भाई तो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आ रहे हैं। आशीर्वाद मिलेगा हमेशा सुजीत जी के साथ अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। फिर परचम घोसी में फहरेगा। पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ देखिए सबसे बड़ा खूबसूरती मैंने एक चीज और देखा है, समाजवादी पार्टी के दल के विधायक थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दल के लोग आकर के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही होना चाहिए। जितना दिन में था 12 से 13 महीना लगातार घोसी रहे हैं, लखनऊ रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, सेफई रहे हैं, कहीं भी माननीय विधायक जी गए हैं, उनके साथ में गया, उनके साथ रहा, उनके बिस्तरा पे सोया। हम सब एक साथ माननीय विधायक जी थाना था मतलब सो रहे थे, तो हमने पूछा थी, विधायक जी तब उठे थे, तो 5 बजे में वहाँ शाम तो पहुंचा। तो विधायक जी सबसे पहले क्या बोले, थाना था वो? हाँ विधायक जी थाते आए, थाना वाना थाते आए, लखनऊ में थे तो आपसे मिलने चले आए। तो बोले पहले थाना था, थाना लाए, सामने बैठा थे, थाना लाए, थाना थाने के बाद हाल चल लिए, उसके बाद हम सेफई चले थे। माननीय विधायक जी पूर्वांचल का दिया, जो दिया हम लोग जलाते थे, आज जो दिया बुझ गया है। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आज मेरी मौजूदगी मऊ घोसी में है। घोसी में आपको पता होगा कि सुधाकर सिंह एक संघर्षशील सपा नेता, संघर्षशील सपा विधायक सुधाकर सिंह इस दुनिया को छोड़कर के चले गए। दिल का दौरा हुआ अचानक और दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उनकी तेरहवीं है। इस तेरहवीं में पूरे पूर्वांचल से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का जो भी नेता हो, विधायक हो, समाजवादी कुनबा का हो या किसी भी दल का हो, इनके आकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया है। उसी लहजे में एक हमारे साथ बैकअप में जिनको देख रहे होंगे आप, हमको देख रहे होंगे ओम प्रकाश भाई को, जो टैटू फैन है, अखिलेश जी के चहेता। इनके एक सीने पर अम्बेडकर जी हैं, एक सीने पर अखिलेश भैया हैं। उनके साथ एक ओम भाई के साथ नवरत्न लाल यादव है। नवरत्न लाल यादव जब घोसी में एंट्री किया, जब सुधाकर सिंह का चुनाव था मित्रों, तो नवरत्न लाल यादव का एक मुहिम ऐसा चला कि पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुंह माटी उठा लिए। जानते हैं क्यों? उसके बाद जब फिर चुनाव आया लोकसभा का, तो नवरत्न लाल यादव को बैन कर दिया गया। नवरत्न लाल यादव से डर करके बीजेपी, भाजपा और निर्वाचन आयोग के लोग नवरत्न लाल को उम्र को दिखा करके इसके बाड़ी पर, इसके लहजे पर, इसका जो जनता में जा करके अपने महबूब नेता के लिए वोट मांग रहा था, अखिलेश का एक दीवाना, उसको बैन कर दिया गया कि अब आप मंच पर चढ़ करके ऐसा भाषण दिए और ऐसा कुछ बाइट दिए राजनीति पर तो उठा करके जेल कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ है, आज सुधाकर सिंह नहीं है। सुधाकर सिंह के 13वीं में नवरत्न लाल यादव उपस्थित थे, भावुक है। पूरे घोसी के लोग भावुक है, मर्माहित है। आप इनको देख सकते हैं, माल्यार्पण भी किए, पुष्पार्पित भी किए और सुजीत भाई के साथ लिपट के मित्रों मैं बता दूं, उस समय मैं मौजूद था, कलेजा फट गया जब दोनों भाई सुजीत और नवरत्न लाल यादव की आंख से पानी आना शुरू हुआ। आज मैं इनसे दो टूक आपके समक्ष कुछ रखूंगा, आप जानिए। नवरत्न लाल यादव हमारे साथ हैं और क्या कहोगे नवरत्न लाल यादव, आज सुधाकर सिंह के 13वीं में उपस्थित हुआ। पहले नंबर पत्रकार महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी यहाँ की जनता है और जितने भी यहाँ के प्यारे हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे पिता समान है, हमारे चाचा समान है, हम सब तो सादर प्रणाम करते हैं। और माननीय विधायक जी पूर्वांचल का दिया, जो दिया हम लोग जलाते थे, आज जो दिया बुझ गया है। हम माननीय विधायक जी के साथ जब चुनाव हुआ था, जब से मैं माननीय विधायक जी के साथ जुड़ा हूं, और आज माननीय विधायक जी बस बोल नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और वो भी ऊपर से सुन रहे हैं। पहली बार मैं घोसी आया हूँ जी, माननीय विधायक जी नहीं है, पहली बार। जब अभी 11-12 दिन उससे पहले जब माननीय विधायक जी का तबीयत खराब नहीं था, तो उससे पहले मैं
लखनऊ में जहाँ विधायक आवास मिला है वहाँ पे लेटे थे, मतलब सो रहे थे। तो हमने पूछा थी, विधायक जी तब उठे थे। तो 5 बजे मैं वहाँ शाम तो पहुँचा, तो विधायक जी सबसे पहले क्या बोले, थाना था वो। हाँ विधायक जी थाते आए, थाना वाना थाते आए, लखनऊ में थे तो आपसे मिलने चले आए। तो बोले पहले थाना था, थाना लाए, सामने बैठा थे, थाना लाए, थाना थाने के बाद हाल चल लिए। उसके बाद हम सेफई चले थे। उसके बाद सेफई में हम थे ही, जब हम सो रहे थे, हम बता रहे हैं, हम सो रहे थे, हमारे पास खबर गई 12 बजे। जब मैं 12 बजे दे था तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, मोबाइल स्विच ऑफ किया। जितना उनके साथ यादें था, जितना विधायक जी के साथ हम रहे, जितना विधायक जी के साथ हमारी पिक्चर है, जितने हमारे विधायक जी के साथ गाड़ी में हर जगह था, जितना भी फोटो वीडियो था, उसे देख के हम पहले रोए, जितना रो पाए उतना रोए। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे अपने विधायक जी का पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद मैं सेफई था, मैं सेफई से आप जानते थे ना दूरी है दोषी, तो हम अचानक वहां से आते तब मुट्ठी हो दिया होता। तो मैं इसलिए बोला थी मैं जाऊंगा, तरह में जाऊंगा। तो सबके साथ माननीय विधायक जी तो याद करूंगा। और माननीय विधायक जी थे, जब मैं प्रचार में आया था, माननीय विधायक जी के पास में आया तो मैं कार्यालय पे सो रहा था। जैसे मेरे माननीय राशिद जी से नहीं बोलता हूँ तो मैं यहाँ सो रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या मैं ये चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे आया तो माननीय विधायक जी ने पूछा कहाँ सो रहे हो, मैं बोला कार्यालय पे। बोला आज से बाद मान नहीं सो दे, हमने बोला क्या हुआ विधायक जी ने कहा। हाँ, आते बाद वहाँ नहीं सो दे, हमने बोला क्या हुआ विधायक, हमें लगा थी हमने तुझ कर दिया, आते बाद तो हमारे साथ सो दे। जितना दिन में था 12 से 13 महीना लगातार धोसी रहे, लखनऊ रहे, दिल्ली रहे, सेफई रहे, कहीं भी माननीय विधायक जी गए हैं, उनके साथ में गया, उनके साथ रहा, उनके बिस्तरा पे सोया। हम सब एक साथ माननीय विधायक जी साथ थाना था। आज नवरत्न, आज विधायक जी नहीं है, आज आपने पहुंच करके विधायक जी के चित्र पर पुष्प अर्पित भी कर रहे थे। उस समय क्या स्मरण हुआ, दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, बस ऊपर वाले से हम यही बोले हैं कि दूसरा सुधाकर सिंह हिम्मतदार इस दुनिया में है, और सुधीर सिंह जी दूसरा सुधाकर सिंह बनते दिखाएंगे। क्या सुधीर सिंह, अब तो बात चलेगी। आज 13वीं है मित्रों, इस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग टीका टपड़ी भी करेंगे, खटाक देने में खंचुआ बन करके आ जाएंगे और कहेंगे कि अभी 13वीं बीती नहीं, तब तक आप लोग चुनाव कराना शुरू कर दिए। चुनाव सिस्टम का चीज है, विधायक नहीं है। अतिरिक्त निर्वाचन आयोग अतिरिक्त सीट घोषित कर दिया है। चुनाव 6 महीने के अंदर होना भी निश्चिंत है, साल भर का मौका है। फिर सुजीत जी को टिकट मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, ऊपर पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जनता का जो भी निर्णय है, जनता उसको मान्य करेगी। क्या फिर आप आएंगे? जो सुधाकर जी को जिताए थे, ललकार ललकार करके विपक्षियों का दांत आपने खट्टा कर दिया था, फिर उसी तरह सुजीत जी को अगर टिकट मिलता है तो फिर आप आकर के परचम फहराएंगे? पत्रकार महोदय जी, आप देखिए, आप सम्मानित हैं, हमारे सब पत्रकार सम्मानित हैं। बोले ऐसे तो पत्रकार हैं जिसमें कोई तमीज नहीं है, कोई संस्थान नहीं है। अच्छा एक बार बताइए, किसी ते बाबा मरे हैं, किसी ते बाबा, किसी ते नाना, किसी ते दुनिया, लोची ते जनता ते प्यारे से विधायक, हमारे विधायक, पूर्वांचल के विधायक, और आप बोल रहे हैं उपचुनाव। वो तो सिस्टम का बात है। सिस्टम का बात है दीदी, मैं मानता हूँ। मतलब ये बात 13 दिन बाद भी हो सकती है, जी, 1 महीना बाद भी हो सकती है, 20 दिन बाद भी हो सकती है, सही, हो सकती है बात, सही। बतिल नहीं, इन्हें यही करना है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे नेता था आदेश होगा, माननीय राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी था, उसका पालन किया जाएगा, पालन किया जाएगा जरूर। फिर घोसी में परचम फहराया जाएगा। मैं हमेशा माननीय विधायक जी के फैमिली के साथ जुड़ा रहूंगा, और हमेशा तय हमें तो बुलाए थे ना बुलाए, मैं हमेशा यहाँ छूटादार रहूंगा। नवरत्न, इस वीडियो को जब भी कुछ लोग देखेंगे, हर लोगों का विरोध होता है, और विरोध नहीं होगा तो विकास भी नहीं है। जैसे भी नवरत्न लाल यादव को बोलते हुए लोग देखेंगे, तुरंत कमेंट कर देंगे, और करते भी हैं कि सुधाकर सिंह जी, नवरत्न की बहन की शादी थी तो
निमंत्रण देने के बाद भी कोई परिवार से और प्रतिनिधि बन करके नहीं गया। उस पर कुछ आज कहने की स्थिति नहीं है, लेकिन मैं आज जानना चाहूँगा, ये इसलिए जानना चाहूँगा कि जो मखनचुआ कमेंट करते हैं उनको कम से कम संतुष्ट भी करना जरूरी है। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो सब सांसद विधायक संतुष्ट होकर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए पत्रकार महोदय जी, माननीय विधायक जी नहीं आए, ना सुधीर भैया आए। मैं बात आपके चैनल पे बोला था, बदल वो शादी का बात था और ये अलग बात है। शादी ब्याह होता रहेगा, शादी ब्याह आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बोले हमारे विधायक जी नहीं आएंगे। सही बात। तो इसलिए हमारे विधायक जी जहां से वहीं से आशीर्वाद दिए। और मैं ये मानता हूं कि बाद में जब आपका चैनल पर जब वीडियो चला था तो माननीय विधायक जी यहाँ से फोन आया था। उन्होंने बोला कि मेरा तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और सुधीर भैया तहीं किसी रिश्तेदारी में गए थे। उनका फोन आया, उन्होंने हमें बताया, तो हमने बोला ठीक है भैया, इसमें हमारी तो आपने बोला हमें इतना ही अच्छा लगा। उनका फोन आया, मतलब शादी वादी वाली बात है। अभी मेरी छोटी बहन अगले साल उसका भी शादी होता, हमसे जो बड़ी बहन है अगले साल उनका भी शादी करूंगा। तो मैं शादी ब्याह तो अलग से मैं छोड़ता हूँ कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे थे। आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, शिवपाल चाचा आकर के चले गए और तमाम पूर्वांचल के विधायक अपने भाई तो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आशीर्वाद मिलेगा हमेशा। सुजीत जी के साथ अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। फिर परचम घोसी में फहरेगा। आप फिर उसी बात में धुआं ला रहे हैं, जिस बात पे हम नहीं बोलना चाह रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों देखिए, नवरत्न लाल यादव थे और हमारे साथ ओम भाई है। ओम भाई से भी मैं जानना चाहूंगा, ओम भाई क्या कहेंगे आज? हम इतना ही कहेंगे, पूरी पूर्वांचल के लोगों की तरफ से समाजवादियों का और अम्बेडकरवादियों का यही पहचान होता है, सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा साथ खड़ा रहना चाहिए। और खड़ा हैं हम लोग, आगे जरूरत पड़ेगा तो हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। इस सुख था तो हम लोग खड़े थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे विधायक से, तब भी हम लोग समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग, हर नौजवान उनके साथ खड़ा था। आज दुख है तो बहुत लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये लोग नहीं खड़ा होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नमन करते हैं और हम लोग पूरा कामना करते हैं कि दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ देखिए सबसे बड़ा खूबसूरती मैंने एक चीज और देखा है, समाजवादी पार्टी के दल के विधायक थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, हर दल के लोग आकर के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही होना चाहिए। बहुत लोग अफवाह उड़ रहा था कि नवरत्न लाल यादव की इस बहन की शादी में सुधाकर सिंह विधायक जी नहीं गए तो नवरत्न भी, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग कर्तव्य है, सबका। विधायक जी कहीं बिजी रहे होंगे, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो कहे थे, हम जानते हैं इस चीज को, हर चीज शेयर नहीं किया जाता है। अभी नवरत्न की शादी बाकी थी, इसी का सबसे बड़ा ये कह रहा था कि भैया हमारी शादी बाकी है, विधायक जी हमारी शादी में रह लेते तो दुख ना होता। यही हम लोग की चर्चा चल रही थी। सबसे बड़ा तो यही सबसे बड़ा विषय, इसीलिए नमन करते हैं, दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी कि लगातार लगे हुए हैं। बहुत बहुत तो मित्रों आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा और कहना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह नहीं भी है तब भी नवरत्न लाल आज आए थे और श्रद्धांजलि आप देते रहिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर नमस्कार।